हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौथा सेशन 5000 प्लस प्रश्नों के संग्रह का, जो क्या रहेंगे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना है, जो भी हमारे सेशन यानी 9 बजे के सेशन को कंटिन्यू कर रहा है और हमारी 5000 प्लस प्रश्नों के संग्रह की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे इस परिवार को, टारगेट फोकस के परिवार को बड़ा कीजिए। और जिसने भी हमारे सेशन यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। वहाँ पर रेगुलर अपडेट होती है पीडीएफ। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है तो उसको बोलते हैं अतारांकित क्वेश्चन यानी अतारांकित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस उपकरण द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोफोन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की। तो प्रतापपुर की स्थापना किसने की थी, दुर्लभक ने। किसने की थी, दुर्लभक ने। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो चिकित्सक दिवस होता है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में जो स्थित है अंतर्देशीय सागर उसका नाम है काला सागर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है भाई, तो ये बोलते हैं मैकियावेली को। अगला क्वेश्चन है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो रसायनों की मांग एवं आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है दाहेज बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था। तो प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक था मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला दिवस होता है 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त किया जाता है। तो ये भरी जाती है इसमें इथाइल मरकैप्टेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है, दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है। तो दारोगाजी किसकी विकसित प्रजाति है, बेल की। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। और जो सांची का स्तूप है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है ये कहाँ पर है, अमेरिका एवं रूस के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे। तो डोनाल्ड ब्रैडमैन थे क्रिकेट के महान खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में है 3rd रैंक। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक होती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है। तो बायोगैस का 65% भाग जो है मीथेन का होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। तो अशोक के जो 7 स्तंभ लेख थे वो मिले हैं 6 स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है। तो थल सेना का प्रमुख होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्रेजेंटली है जनरल मनोज पांडे।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जल धारा कौन सी है? तो सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है किन की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो डिफरेंस पाया जाता है वो पाया जाता है कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की थी? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस वक्त एकता प्रदर्शित करने के लिए रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत की थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला क्वेश्चन है थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो देश में जो आम की प्रजाति है आम्रपाली ये की थी किसने? डॉक्टर RN सिंह ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर सीटें कितने हैं यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है 80। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो किसने किया था भाई खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था? तो ये किया था मुबारक खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। अगला क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग स्थित है पुणे में। अगला क्वेश्चन है यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं? तो ये किसने कहा था भाई कि भारतीय जो है लिखने की कला को नहीं जानते हैं? तो ये बोला था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये चलाना चाहते थे नया धर्म और उसे क्या करना पड़ा? उलेमाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय स्थित है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? सूर्य के द्रव्यमान का जो है 70% भाग जो है हाइड्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मनी सिल्वर जो है ये मिश्रण है किसका? कॉपर, जिंक और निकल का। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1756 में। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। कब हुई थी भाई ये? 12 अगस्त 1756 में। अगला क्वेश्चन है भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में स्थित है? तो कृषि जोत का अधिकतम आकार स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल जो इको पर्यटन संस्था है इसका मुख्यालय है फ्लोरिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1976 तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो IDBI किसके अंडर था? RBI के अंडर। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनका उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है कश्मीरी बकरी से। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है प्रथम और द्वितीय अंगल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? तो पंजाब का शासक था दिलीप सिंह। तो जो फर्स्ट अंगल सिख युद्ध हुआ था ये हुआ था 1845 से लेकर चला था कब? 1846 तक। और जो सेकंड हुआ था ये हुआ था 1848 से लेकर 49 तक। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।